पॉक्सो केस में बंडी भगीरथ के बेटे को अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। गुज़िश्ता एक माह से अदालती रिमांड पर जेल में महरूस भगीरथ को मलकाजगिरी अदालत ने हफ्ते के रोज़ जमानत मंजूर कर ली। याद रहे कि हाल ही में दर्ज पुलिस ने भगीरथ के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था। बादशाह अदालत ने उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया था, जिसके बाद वो गुज़िश्ता एक माह से जेल में थे। इस दौरान भगीरथ के वकील ने मलकाजगिरी अदालत में जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। हफ्ते के रोज इस दरख्वास्त पर अदालत में तफसीली समाअत हुई, जिसमें दिफाई वकील ने अपने दलाइल पेश करते हुए अदालत से जमानत देने की इस्तदा की। दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद मुअज़्ज़िज़ अदालत ने बाद शराइत के साथ भगीरथ की जमानत मंजूर कर ली। करीमनगर में 20 जून को कुल-हिंद मुशायरा व तहनीती तकरीब का शानदार इनेकाद। अदबी ज़ौक़ व मुहिब्बान उर्दू से शिरकत की पुरज़ोर अपील। कन्वीनियर्स हाफिज़ सादिक़ अली अहमद, हाफिज़ अब्दुल मजीद इश्तियाक़ ने बताया है कि अंजुमन तरक्की उर्दू करीमनगर के ज़ेर एहतमाम मरहूम अब्दुल समद नवाब साबिक़ मोतमद अंजुमन तरक्की उर्दू करीमनगर की याद में एक अज़ीमुश्शान कुल-हिंद मुशायरा व तहनीती तकरीब का आज यानी कि 20 जून रात 9 बजे SFS गार्डन रिजवी चमन करीमनगर में सदर अंजुमन तरक्की उर्दू करीमनगर सरवर शाह बियाबानी की ज़ेर सदारत और मोहम्मद सिराज मसूद सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू की ज़ेर निगरानी मुनक़िद होगा। जनाब ताहिर बिन हमदान चेयरमैन उर्दू अकादमी तेलंगाना बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। हामिद रसावली, अल्ताफ जिया, नईम फराज, नसीम नवाज, इमरान राशिद, दाऊद असलोबी, टिपिकल जगतियाली मेहमान शुअरा अपने कलाम से महजूज फरमाएंगे, जबकि राहिल करीमनगरी नाज़िम मुशायरा होंगे। तमाम बाज़ौक़ हज़रात से मादोस व अहबाब शिरकत करते हुए मुशायरे को कामयाब बनाने की पुरखुलूस ख्वाहिश की गई है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर के एक फार्म हाउस में घुस आने वाले जहरीले सांप के बच्चे से खेलना 30 साला फार्म हाउस मालिक नवाब सैयद मोहिउद्दीन हुसैनी के लिए जानलेवा साबित हुआ। इत्तलात के मुताबिक नवाब ने सांप को हाथों से पकड़ लिया और काफी देर तक उसे हाथ में थामे अपने दोस्तों को डराते रहे। इसी दौरान सांप ने उनके दाएं हाथ के अंगूठे पर डस लिया। नवाब ने इसे मामूली वाकया समझते हुए संजीदगी से नहीं लिया और दोस्तों के सामने हंसते हुए कहा कि उन्हें किसी इलाज की जरूरत नहीं है। ताहम जहरीले सांप का असर कुछ ही देर में जाहिर होना शुरू हो गया और उन्हें सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगी। हालत बिगड़ने पर दोस्तों ने उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की। ताहम जहर जिस्म में तेजी से फैल जाने के बाइस नवाब सैयद मोहिउद्दीन हुसैनी इलाज के दौरान तकरीबन 3 घंटों के अंदर दम तोड़ गए। वाक़े के बाद राजेंद्र नगर और अतराफ के इलाकों में सनसनी फैल गई। मुकामी अफराद के मुताबिक नवाब सांप को पकड़ने के बाद उसे छोड़ने के बजाय उसके साथ खेल रहे थे और दोस्तों के साथ वीडियो भी बना रहे थे, जिसके दौरान ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। पुलिस ने वाक़े की तफसीलात जमा करते हुए जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। मुल्क के बावखार इम्तिहानात में से एक नीट के पेपर लीक पर चौतरफा उठने वाले वबाल और हंगामे के बाद दोबारा कराए जा रहे इम्तिहान के सिलसिले में भी लापरवाहियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नागपुर के एक नीट उम्मीदवार को 21 जून के दोबारा इम्तिहान के लिए अबू धाबी UAE का इम्तिहानी मराकज अलाट किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मुबैना तकनीकी गड़बड़ी की वजह से नागपुर के तालिब इल्म अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब को 21 जून को होने वाले नीट एग्जाम के लिए अबू धाबी सेंटर मिला था। अब NTA ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि इस शिकायत का अदाला किया जा रहा है और जरूरी तस्दीक के बाद अगले चंद घंटों में उम्मीदवार को नागपुर में इम्तिहानी मरकज अलाट कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि इम्तिहानी मरकज के तब्दीली के सबब तालिब इल्म और उसके अहले खाना काफी परेशान थे, क्योंकि इम्तिहान में सिर्फ एक दिन बाकी है। मुतासरा तालिब इल्म ने अपनी परेशानी शेयर करते हुए बताया है कि उनके पास तो पासपोर्ट भी नहीं है कि वो वहाँ इम्तिहान देने जा सके। इससे कबल साबिक़ा इम्तिहान में अब्दुल्ला को नागपुर में ही इम्तिहान सेंटर अलाट किया गया था। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक मां ने अपने महबूब के साथ वक्त गुजारने में रुकावट बनने पर अपने ही 2 साल बेटे को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। इस वाक़े को तिब्बी मौत जाहिर करने की कोशिश की गई, लेकिन वालिद के शक के बाद तकरीबन 20 दिनों बाद हकीकत बेनकाब हो गई। पुलिस के मुताबिक जिले सिद्दीपेट के जगदेवपुर मंडल के तीगुल गाँव से ताल्लुक रखने वाला स्वामी पेशे से कैब ड्राइवर है। वो अपनी बीवी ज्योति और 2 साल बेटे हरिकृष्णा के साथ केसरा पुलिस स्टेशन हुदूद में रहता था। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि ज्योति के नवीन नामी शख्स के साथ
नाजायज ताल्लुकात थे। शोहर की गैर मौजूदगी में वो अक्सर उसे घर बुलाती थी। पुलिस के मुताबिक जब दोनों घर में अकेले होते तो मासूम बच्चा अक्सर रोने लगता, जिससे नवीन को शदीद नागवारी होती थी। बताया गया है कि नवीन ने ज्योति से कहा कि उसे बच्चा पसंद नहीं है और उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। इल्जाम है कि ज्योति भी इस मंसूबे पर रजामंदी हो गई। उसके बाद दोनों ने मिलकर रोते हुए बच्चे को बेरहमी से जमीन पर पटक दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद ज्योति ने ड्रामा रचते हुए अपने शोहर को बताया है कि बच्चे को अचानक फिट्स पड़े थे, जिसके बाइस उसकी जान चली गई। बीवी की बात पर यकीन करते हुए स्वामी ने उसी रात अपने आबाई गांव टिगुल में बच्चे को दफन कर दिया। चंद रोज बाद स्वामी को अपनी बीवी के रवैये में तब्दीली महसूस हुई। अलावदी घर में खून के धब्बे देखकर उसके शुकूक मजीद गहरे हो गए। बाद उसने अपने बेटे की मौत के बाद मामले में पुलिस शिकायत की। पुलिस की तहकीकात के दौरान ज्योति ने मुबैना तौर पर जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मरकजी मुलजिम नवीन फरार है। पुलिस उसकी तलाश में मसरूफ है और मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात कर रही है। मोहब्बत की पेशकश मुस्तरद किए जाने पर एक जुनूनी नौजवान ने लड़की के घर में घुसकर उसके और उसके अरकान खानदान पर चाकू से हमला कर दिया। रायदुर्गम के अंदला बस्ती इलाके में पेश आए इस वाक़े में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रायदुर्गम इंस्पेक्टर CH वेंकन्ना के मुताबिक 23 साल गोवर्धन उसी बस्ती में रहने वाली 21 साल डिग्री की तालिबा का काफ़ी अरसे से मोहब्बत के नाम पर ताक़ुब करता था। लड़की की जानिब से मुसलसल इनकार किए जाने पर वो बरहम हो गया। पुलिस के मुताबिक लड़की का खानदान अपने मकान की पहली मंजिल पर रहता है। मुलजिम जुमे की अलग सुबह तकरीबन 4 बजे पड़ोसी के मकान की छत के रास्ते लड़की के घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में चाकू था। उस वक्त घर के अफराद एक रिश्तेदार के यहाँ मुनक़िद होने वाली तकरीब में शिरकत में जाने की तैयारी कर रहे थे। मुलजिम ने घर में दाखिल होते ही लड़की की बहन की गर्दन पर चाकू रख दिया और किसी को शोर न मचाने की धमकी दी। जब लड़की उसके माँ बाप ने मज़ाहमत करने की कोशिश तो मुलजिम ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। शोरगुल सुनकर लड़की का चाचा भी मौके पर पहुंच गया। मुलजिम ने उस पर भी वार कर दिया। चीखो पुकार सुनकर पड़ोसी जमा हो गए और मुलजिम को काबू में करके बांध दिया। बाददा उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। जख्मियों को इलाज के लिए एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने बताया है कि मुलजिम आवारागर्दी करता है और उसने 3 रोज कबल ही ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न से चाकू मंगवाया था। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। हैदराबाद के जवाहर नगर पुलिस ने लड़के को पाकिस्तानी कहने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कोडंगल से ताल्लुक़ रखने वाली खातून शेख नसीमा शहर के इलाके कापरा जनप्रिया लेक फ्रंट अपार्टमेंट में मुकीम है। उनके 2 बच्चे दिल्ली में रहते हैं। इस दौरान खराबी सेहत के बाइस उनके रिश्तेदार का लड़का नदीम उनके घर आया और उनकी तीमारदारी कर रहा था। उसने खातून को अस्पताल मुंतकिल किया और इलाज करवाया। खातून ने बताया कि इस दौरान उनके छोटे बेटे की दोस्त प्राची ने नागजीर वजूहात की बिना पर अपने मकान खाली कर दिया, जिस पर उन्होंने उस लड़की को अपने मकान में रहने की इजाज़त दी। लड़की के पास पालतू बिल्लियां पर्शियन कैट्स हैं। उन्हें घर में रखने की वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिस पर बिल्लियों को बालकनी में रखा गया। बिल्लियों को बालकनी में रखने पर पड़ोसी ने एतराज़ किया और प्राची को आधी रात को घर से निकाल देने का मुतालबा करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। खातून के मुताबिक मकान के मसले पर उनके और मालिक मकान के दरमियान मसला चल रहा था। ताहम मैनेजिंग कमेटी के जिम्मेदारों ने प्राची और नदीम को यहाँ आने पर एतराज़ करते हुए बेजा इल्जामात आयद किए और पाकिस्तानी एजेंट कहा। इस दौरान मैचिंग कमेटी के एक जिम्मेदार ने लड़के को पाकिस्तानी कहा। अलावदी उन पर भी पाकिस्तानी एजेंट का इल्जाम आयद किया गया। खातून ने बताया है कि इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस से शिकायत की। जवाहर नगर पुलिस के मुताबिक लड़के को पाकिस्तानी कहने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कमसिन लड़के को लग्जरी कार चलाने की इजाज़त वालिद के लिए महंगी साबित हुई। आउटर रिंग रोड पर एक 11 साल नामालूम लड़के की जानिब से लग्जरी कार तेज रफ्तारी के साथ चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए गाड़ी के मालिक और लड़के के वालिद को हिरासत में लेकर गाड़ी को जब्त कर लिया। पुलिस की जानिब से नामालूम लड़कों की कार ड्राइविंग के खिलाफ मुहिम जारी है ताकि ट्रैफिक हादसा को रोका जाए। बताया जाता है कि टोली चौकी के रहने वाले अब्दुल हादी नामी शख्स ने अपने कम उम्र लड़के को कार चलाने की इजाज़त दी और आउटर रिंग रोड पर लड़के ने तेज रफ्तारी के साथ कार चलाई। सड़क पर किसी दूसरे कार में सफर करने वालों ने कमसिन लड़के की ड्राइविंग का वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस राजेंद्र नगर ने वायरल वीडियो की जांच करते हुए वालिद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और कार को जब्त कर लिया गया।